हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हम रे ऑप्टिक्स का मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए पिछले वीडियो में, और आप बच्चे पोस्ट करिए और उसमें बताइए कि आपको और क्वेश्चंस करने या नहीं करने। मैंने आपसे कहा था, तो कुछ बच्चों ने पोस्ट किया है, तो और बच्चे पोस्ट करिए। आज मैं सोच रहा हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का माइक्रोस्कोप करा दूँ और उसके साथ न्यूमेरिकल्स करा दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बच्चे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि हमने रे ऑप्टिक्स का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। और बच्चे, कुछ बच्चों की एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमने मोटिवेशनल एक सॉन्ग भी मैंने एक लास्ट में एंड स्क्रीन पर रखा है, जिससे कि बच्चे आप मोटिवेट करें कि अपने को आप बच्चे कम ना माने। यू ऑल आर सिकंदर, ये उसका थीम है नहीं। 100% यू विल अचीव योर गोल, ये उसका मोटो है। तो लेट अस गो टू द वीडियो। चलिए बच्चे, आईज का तो डिफेक्ट नहीं है सिलेबस में। रेनबो मैंने आपको क्वेश्चंस में करा दिए हैं, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ये मैंने बता दिया था। चलिए अब हम सीधे उस पर आते हैं। आइस के बारे में थोड़ा सा बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट से आपको पता तो है, या 10th में जो बच्चे पढ़ चुके हैं, 8th में भी आई था, 10th में भी आई था। तो उसमें एक होता है बच्चे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हेल्दी आइज के लिए होती है, जो आपका यंग है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे ये 25 सेंटीमीटर ही होता है। जो छोटा बच्चा होता है बच्चे, उसके लिए 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जैसे बच्चा 6-7 ईयर्स तक का है, बहुत छोटा बच्चा है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो बच्चे आपका लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, अब इस समय आप यंग हैं तो 25 सेंटीमीटर है। और जैसे जैसे ओल्ड एज पे जाते हैं, 60, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, तो ये लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन बच्चे आपका 1 मीटर, 1.5 मीटर हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो दूर से देख लेते हैं कि आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। रेड रेड बने हुए, जरा आ इधर बेटो, ये क्या है? पापा को बोला ये लाल लाल क्यों हो रहा है? उनके पास से दिखाओगे, यदि उन्होंने स्पेक्स नहीं पहने हुए तो उनके आई के पास से ले जाओगे तो बच्चे उनको पता ही नहीं लगेगा। हाँ वाह वाह, एक्सीलेंट होगा। दूर से यदि उन्होंने देख लिया ना तो सब पता लग जाएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन ध्यान रखना, ओल्ड एज में 70 ईयर्स, 75 ईयर्स ऐसा है तो वो 1.5 मीटर तक चला जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, तो ध्यान रखना उनके जो आपको पता सिलरी मसल्स है ना, बड़े इलास्टिक होती हैं, तो वो 10 सेंटीमीटर तक उनके लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन होती है। तो इसलिए आप देखते हो जो छोटे बच्चे नर्सरी में होते हैं, केजी में होते हैं, तो ऑलमोस्ट दे आर जस्ट लाइंग ऑन द बेंच के ऊपर लेट जाते हैं और बहुत पास पास लिखते रहते हैं, क्योंकि उनके सिलरी मसल्स बड़ी इलास्टिक हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए बच्चे, तो हम माइक्रोस्कोप पर आएंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या है? चलो सब लोग बताओ बच्चे, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप बच्चे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट। इट इज यूज्ड टू सी नियर बाय टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं उसको देखने के काम आता है, वो है आपके पास माइक्रोस्कोप। ठीक है, और चलिए इसमें सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है, जो आपने कभी कभी पामिस्ट के पास देखा होगा, है नहीं, तो वैसे देखता है कि हाँ रेखाएं आपकी बहुत अच्छी जा रही हैं, पर थोड़ा पढ़ाई की जरूरत है नहीं, इस तरह से बोलता है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे आई पर रखते हैं, आई के सामने रखते हैं, और कितनी दूर रखते हैं? आपका नॉर्मल, जो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, नॉर्मल जो आपकी आई है, जो यंग आपकी जो आईज हैं, तो उसको 25 सेंटीमीटर रख के देखते हैं। तो नेचुरली आंख पर जो एंगल बना रहा है वो छोटा बना रहा होता है,
है ना, आई पर जो छोटा एंगल बनाता है। अब हम इतना छोटा एंगल बनाता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आई की बच्चे लिमिट होती है कि 1 मिनट। अब एंगल पता है आपको, एक होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री का 1/60th, यानी कि 1/60 डिग्री को कहते हैं 1 मिनट। तो इससे छोटा एंगल से आपकी आई नहीं देख सकती, हेल्दी आईज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोप में जो लेंस है, लेंस यूज करते हैं। और लेंस एक्चुअली में क्या है कि देखो 25 पर रखा आपने, 25 पर रखा तो आपको नहीं दिख रहा, और आपने जब पास लाओगे तो बच्चे आपको एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, ब्लर नजर आएगा। तो जो आपका लेंस है वो आपको इनेबल करेगा टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो पास ऑब्जेक्ट है। देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, देखिए ऊपर मैं जगह छोड़ कर रख रहा हूं। ठीक है, ऊपर मैं जगह छोड़ रहा हूं, देखना ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। सबको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में यदि हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फर्स्ट फील्ड फोकस के बीच में रखा है तो क्या होता है, एक मिनट, एक सेकंड में ऐसे बनाता हूं। ठीक है, ये हमने बना लिया लेंस। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर, ये बच्चे इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, ये हो गया F1। बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। अब बच्चे मैंने क्या रखा कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा, सी दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है AB। जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है या नहीं बनती है? चलो बनाओ। फर्स्ट रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से चला गया। सेकंड रे बच्चे ये ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये सेकंड रे हो गए, ये फर्स्ट रे हो गए। अब ये कहीं आपको बच्चे आई तो यहाँ रखोगे आपने, एक मिनट, आई यहाँ रख लिया, चलो आई रख लो। यहाँ जब आपने आई रखा तो क्या आपकी आई को ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली में कहीं कन्वर्ज होंगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या लगेगा आपको? ऐसा लगेगा एज इफ ये जो रेज हैं, ये जो है बच्चे ऐसे, ओहो सॉरी, ये बच्चे रे ऐसे कहीं से आती हुई ये पीछे डाइवर्स करना पड़ेगा ना, पीछे इसको मेरे को एक्सटेंड किया, ऐसा लगा कि ये रे बच्चे यहाँ से आ रही है और ये रे बच्चे यहाँ से आ रही है। तो दीज टू डाइवर्जिंग रेज आर अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, ये रही। तो ये बन गए बच्चे इमेज, बने या नहीं बनी इमेज, बोलो? ये इमेज बन गए। ये अब करना क्या है, मैं अब बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं बच्चे, आसान नहीं है। A', B', ये जो हमें बनाना है बच्चे, ये हमने बनाया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, जो यंग पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर है। लीस्ट सबको याद है ना, लीस्ट डिस्टेंस 10th वाला, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये ऐसे हो गया। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपने ये जो D है, सबसे पहले आपने करा क्या होगा, सबसे पहले बच्चे आपने इसको, ये देखो, आपने ऑब्जेक्ट को
डी पर रख के देखा होगा। पहले जो ये ऑब्जेक्ट था ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को बच्चे आपने डी पर रख के देखा होगा। ये ऑब्जेक्ट को आपने डी पर रख के देखा होगा। ये ए बी को, सॉरी ए बी को, ये डी पर, मतलब विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत छोटा एंगल बना रहा है आई पर, ये आई पर बहुत छोटा एंगल बना रहा है। ये रहा, ये एंगल मान लीजिए बना रहा है अल्फा। अब बच्चे आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आई के पास रख लिया, तो अब ये एंगल ज़्यादा बड़ा बना रहा है। ये देखो, लेंस ने कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको बार बार। लेंस ने कोई बड़ा एंगल नहीं बना दिया है, लेंस ने, ये एंगल अपने आप ही बड़ा बन जाएगा। देखो एक मिनट और देखो, एक्चुअली में बच्चे ये आपकी आई है, ऐसे समझाने की कोशिश करो। ये माना आई है आपकी, और कोई बच्चे ये ऑब्जेक्ट है, सी दिस, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट बच्चे आई पर कुछ एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको आई पर एंगल बनता हुआ। ये जो आई पर एंगल बनाया है इसने, ये एंगल माना अल्फा मान लेते हैं या थीटा मान लो, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट योर आई, ये आई है मान लीजिए, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। ये बच्चे रेटिना है, ठीक है। अब ये जो बच्चे एंगल है ये थीटा बन रहा है, तो देखो बच्चे इमेज कैसी बन रही है, सी दिस इमेज, ये इमेज हो गई। अब यदि इसी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं, टेक दिस ऑब्जेक्ट अवे, और दूर ले जाओ, ये रहा, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। ऑब्जेक्ट का साइज तो बच्चे सेम है, लेकिन नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मेकिंग, देखो कितना एंगल बना रही है, सी दिस, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मेकिंग स्मॉल एंगल एट योर आई, दिख रहा है आपको। अब एंगल छोटा बन गया, तो एंगल छोटा बढ़ने से उसकी इमेज आई पर छोटी नजर आ रही है नहीं, H2 देखो, ये एंगल भी छोटा बन रहा है, थीटा डैश। क्या मैंने समझाया, ये आई है, अरे आई सही बनाया नहीं, ये आगे कॉर्निया होता है, ठीक है, आगे कॉर्निया। अब सही लग रहा है आपको, आई ये कॉर्निया है, ये बच्चे आई लेंस है, और ऊपर सिलरी मसल्स होती हैं, रेटिना है, और वहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, नहीं वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको एक घड़ा सा बना कर दिखा दिया है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट आई पर बड़ा एंगल बना रहा है, तो आपका जो माइंड है वो ये कहेगा कि आप एक बड़ी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, क्यों, क्योंकि रेटिना पे ज़्यादा बड़ी इमेज बन रही है। वही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको दूर लेके जा रहे हैं, तो नाउ इट इज मेकिंग स्मॉलर एंगल एट योर आई, तो आपके ब्रेन उस पर रेटिना पे छोटे एंगल बन रही है, छोटे हाइट की इमेज बन रही है, तो आपका ब्रेन कहेगा नाउ यू आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जबकि बच्चे ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है। समझ में आया आपको कंसेप्ट विजुअल एंगल का? विजुअल एंगल समझ में आ गया आपको? विजुअल एंगल, तो विजुअल एंगल का मतलब है एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट योर आई। जितना ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है कोई ऑब्जेक्ट आई पर, आपका ब्रेन कहेगा कि आप बड़ी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। आपको पता है कि स्टार से कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, जबकि उनका साइज तो सन से भी बहुत बड़ा है, बिकॉज वो बहुत दूर है, इसलिए आपकी आई पर बहुत छोटा एंगल बना रहे हैं। तो आप परसीव करेंगे, आपका ब्रेन ये कहेगा कि आप एक छोटी चीज़ को देख रहे हैं, जबकि है बहुत बड़ा, विशाल है। स्टार्स आपको पता है सन से बहुत बड़े हैं, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आँख पर एंगल बहुत छोटा बना रहे हैं। तो यही मैं चाह रहा था आपको कि ये जो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है उसको डी पर रखा आपने, यहाँ आई होगी इधर, ये आई मान लेते ई, तो आई पर बच्चे ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा एंगल बना रहा है,
लेकिन आपने इस ऑब्जेक्ट को आई पर डी से पास रख लिया तो एंगल बड़ा बन गया, लेकिन आपकी आई देख नहीं सकती, ब्लर नजर आएगा। इसलिए जो लेंस ने इसकी इमेज यहाँ बना दी जिससे कि आपको लग रहा है एंगल तो वही बना रहा है ना, एंगल तो सेम है, ए डैश बी डैश और ए बी सेम एंगल बना रहा है, तो ए बी ना लगकर आपको ए डैश बी डैश नजर आ रही है। आया बच्चे समझ में? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसने क्या किया, इसने आपके आई के पास ऑब्जेक्ट को रखा और उसने आपको इनेबल कर दिया, हेल्प किया, जिससे कि आप देख पाए। एंगल अपना आप बड़ा बन गया, लेंस ने कुछ नहीं किया है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट चीज जो थी ना, ये जो माइक्रोस्कोप में बना रहा हूं, वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया, पहला वाला लिख लो ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये जो हम कर रहे हैं, ये फाइनल इमेज हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने हेडिंग नहीं डाली, एक्चुअली हेडिंग डाल देनी चाहिए थी मुझे, ठीक है, डाल देता हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप है बच्चे, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सही है बच्चे? क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बता दिया मैंने आपको। अब हमें करना क्या है? अब हमें बच्चे करना है अब एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये निकालना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन में कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, और इस माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन एक ही बात है ना, इसमें परेशान मत होना। m इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज angle made by image at I, angle made by image at I divided by angle made by object at I। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है, लेकिन बच्चे ध्यान ये रखना है, इट इज प्लेस्ड एट D, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी पर। डी को मैं लिख नहीं रहा हूं, इट इज अ डी। डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट डी। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, एट डी। डी आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट डी। ठीक है, अब इसका हमें निकालना कैसे, देखो। अब बच्चे ट्राइंगल ले लो, ये एक तो ट्राइंगल ले लो ए बी ई, और एक ट्राइंगल ले लो ए बी। अच्छा, ये डिस्टेंस बच्चे यू है, एक मिनट लिख लो, ये यू है। और इसमें बच्चे मैं ऐसा करूंगा, साइन कन्वेंशन लगा दूंगा, बस आपको केवल फॉर्मूला ही लिखना है, मतलब उसमें केवल वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल। अच्छा एम, रुको पहले मैं फॉर्मूला तो लिखूं पूरा कंप्लीट। एम इज इक्वल टू, अब मैंने क्या लिखा था बच्चे, एंगल में, अच्छा ये हमने बीटा ले लिया है, एंगल मेड बाय इमेज, ये जो इमेज बना रही है एट आई, और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। इमेज ये बना रही है और ऑब्जेक्ट ये है, असली में ऑब्जेक्ट ये था। तो क्या एंगल आ गया, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये एंगल छोटे होते हैं, ये नहीं तो बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो हमेशा ऑप्टिक्स में आपको पता है कि एंगल छोटा है तो हम टैन और साइन
रख लेते हैं। अब बच्चे ट्राइंगल यूज करो। ट्राइंगल एक बार एक ले लो ए बी ई, और एक बार ट्राइंगल ले लो ए बी ओ। दिख रहा है आपको? ओहो, पीछे चलते हैं। एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, दिस वन। और एक ट्राइंगल बच्चे ये वाला ए बी ओ। तो चलो, ए बी अपॉन बी ई, तो इसमें ए बी ई के अंदर tan क्या आ गया? tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, और यहां से बच्चे आ गया tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? tan बीटा ए बी अपॉन बी ओ, और वो हो गया बच्चे ए बी अपॉन बी ई। ए बी कैंसिल कर देना, तो आपके पास क्या बच रहा है? एम इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी ओ। अब इसमें बच्चे साइन रखना, साइन कन्वेंशन, ठीक है, पुटिंग साइन। मैं साइन के साथ रख रहा हूं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे तो m इज इक्वल टू बीई, बीई इधर की तरफ, ये बच्चे ई भी लेना, ये साइन माइनस का है, इधर भी बच्चे या माइनस का है, इधर माइनस होगा और इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इधर माइनस होगा। तो इधर की तरफ वाले सब माइनस हैं, इधर माइनस ही लेंगे। तो क्या आ रहा है बच्चे बोलो? तो बी ई हो गया आपके पास माइनस के डी, और वो हो गया बच्चे माइनस के यू, बी ओ, देखो ना, बी ओ, बी ओ, ये रहा, ये यू है। कभी आप क्या सोच रहे हो उसको, ये यू है बच्चे इधर। अब सही है? तो अब बच्चे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाई यू। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल फॉर्मूला याद रखता हूं मैं ज़्यादातर। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करो। चलो, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फिर साइन यूज करेंगे यहां पर। हियर फोकल लेंथ बच्चे पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स है, यू बच्चे माइनस का है, एंड वी क्या है आपके पास? माइनस का है, वी माइनस डी है। तो ये सारी बातें आपकी हो गई। तो इससे आपके पास प्लस के 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई डी, माइनस माइनस प्लस के 1 बाई यू। तो इससे आपके पास क्या आ गया? 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, ये हुआ। तो बच्चे 1 बाई यू ये जो था इसको रख देंगे यहाँ पर 1 बाई यू की वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ गया आंसर? तो मैग्निफिकेशन इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 बिकम्स डी बाई यू, 1 बाई यू की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स m is equal to d times into 1 by u is 1 by u
1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। तो बच्चे d को आप ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, दिस बिकम्स 1 प्लस d/f। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने साइन रख दिया है, आपको क्या करना है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। एनसीईआरटी में बच्चे माइनस रखा है, 1 माइनस d/f, वहाँ पे d माइनस रखना पड़ेगा फंस जाओगे अब उसमें, तो इसलिए मैंने रेडीमेड फॉर्मूला तैयार रखा है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टू बी पुट, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टू बी पुट, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको पुट करनी है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टू बी पुट। तो ये हो गया बच्चे मैग्निफिकेशन किसका, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का, या ये आपके पास इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको, या इसका एक दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास सबको याद है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसको, या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, तो दोनों चीजें आपको याद हो गई। अब इसमें बच्चे अब आप मुझे बताओ कि इसका जो मैग्निफिकेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे डिपेंड कर रहा है। एफ की वैल्यू जितनी कम रखोगे आपको लग रहा है मैग्निफिकेशन बढ़ा लेंगे, लेकिन बच्चे लिमिट है कि एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चे वो करीब करीब 9 से 10 के आसपास होती है, नॉट मोर देन 10 या 9। तो 10 लिख देना या 9 होगा, 10 होगा तो 10 ले लेना। तो 10 टाइम्स यानी 10x कर सकता है, क्यों, जितना ज़्यादा आप मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ छोटी करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ छोटा करने का मतलब क्या है मुझे बताओ, फोकल लेंथ छोटा करना है तो देखो ज़रा ध्यान से देखना कि ये आपके पास लेंस है, तो ये पतला लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा है। अपर्चर देखो कितना बड़ा है, यदि आप फोकल लेंथ छोटी करेंगे तो लेंस को मोटा करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट बच्चे ये क्या बन गया, एक ग्लास मार्बल सा बन गया, नहीं ऐसा। अब मुझे बताओ जब छोटा फोकल लेंथ करते चले आ रहे हो तो इसका अपर्चर समझो डायमीटर, इसका जो डायमीटर है जब गोला बन गया, कंचा बन गया, एक ग्लास स्फीयर बन गया, तो इसका तो बच्चे बहुत छोटा सा फील्ड ऑफ व्यू बन गया। अपर्चर छोटा होने का तो फील्ड ऑफ व्यू छोटा हो गया, तो इतने छोटे से फील्ड ऑफ व्यू में इतनी बड़ी इमेज कैसे देख पाओगे। तो देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कि आप उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ छोटा करेंगे, बट यू कैन नॉट रिड्यूस द फोकल लेंथ टू ए वैल्यू लेसर देन सर्टेन वैल्यू, मतलब कम कर रहे एक सर्टेन वैल्यू से कम नहीं कर सकते, बिकॉज छोटा करने से उसका अपर्चर छोटा हो जाएगा और आप इतनी बड़ी इमेज को उसमें नहीं देख पाएंगे। तो उसका मैग्निफिकेशन 9 से 10 होता है, तो लिमिटेशन है, बड़ा मुश्किल है। चलो आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, बड़ा 2 लेंस यूज करेंगे। लेकिन एक चीज और अभी एक और चीज रह गई है कि सपोजिंग आप चाहते हैं एक और दूसरा पार्ट कि हम चाहते हैं कि बच्चे फाइनल इमेज आप डी पर ना बनकर इन्फिनिटी पे बन जाए। You want that the final image in simple microscope should be at infinity। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। चलो तो क्या करेंगे, सिंपल पता है आपको क्या करेंगे, अरे फोकस पर रख देंगे, ये लेंस हो गया, ये बच्चे इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट को रखा इस पर F1 पर, ये O है, ये F2 है। ऑब्जेक्ट को बच्चे आपने ऐसे रख दिया AB।
इमेज देखो इसकी, फर्स्ट रे फोकस से चली गई, ये लो, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये बच्चे बिल्कुल पैरेलल चली गई। और आप देख रहे हो यहाँ से, यदि आप बच्चे यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ जा रही हैं, इन्फिनिटी पर। तो मुझे बताओ u क्या हो गया, ये u क्या हो गया, f एंगल बच्चे ये बीटा है, तो u की जगह f रख दो। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू d बाई यू की जगह d बाई f। तो फॉर्मूला बच्चे d बाई यू याद रखना, बस यहाँ पर u की जगह f हो गया यदि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इससे पहला वाला क्या था, फाइनल इमेज कहाँ पर थी, सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इज एट d, यहाँ पर फाइनल इमेज d पर था 25 सेंटीमीटर पर। सिंपल माइक्रोस्कोप चल रहा है, एक मिनट एक काम और करूं मैं, सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसमें फाइनल इमेज हम पहला पार्ट ले रहे थे, यहाँ ले लेता हूँ, पहला पार्ट जो हम ले रहे थे वो फाइनल इमेज कहाँ पर ले रहे हैं, डी पर। ये फर्स्ट पार्ट था, तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहीं लिख दिया फाइनल। ये जो आपका माइक्रोस्कोप क्या है, यूज टू सी नियर बाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ये सबको पता है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यूज टू सी नियर बाई टाइनी ऑब्जेक्ट सबको पता है, इसको मैं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने ले लिया, ठीक है। तो ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। चल तो बच्चे आगे, अब मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेशन थी, यानी लिमिटेशन है कि मैग्नीफिकेशन को आप 9 से 10 के आसपास कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, क्योंकि आप बहुत छोटा फोकल लेंथ का लेंस नहीं ले सकते, बहुत छोटे फोकल लेंथ लेने से इसका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। तो हमें यूज़ करना होता है बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हेडिंग है कंपाउंड, सबको पता है कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, हर मंथ इंटरेस्ट आता रहता है, उसमें जुड़ता रहता है, वही तो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चे दो लेंस यूज होते हैं। एक लेंस होगा जो बच्चे ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, पहला जो लेंस होता है इसको कहते हैं फर्स्ट लेंस, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस जो होता है उसको कहते हैं आई पीस, आंख का पीस नहीं निकाल कर रख दिया गया, वो नहीं, यानी कभी आंख का पीस निकाल दो, ये सर आंख का पीस है क्या ये, नो, आई पीस का मतलब है ये फेसेस आई, ये आंख को देखता है, हम हमारी आंखें इसके थ्रू देखती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है ये फेसेस ऑब्जेक्ट को फेस करता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। ध्यान है ना, ऑब्जेक्ट छोटा है याद रखना,
कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपको कि कुछ लेंसेज दे देंगे, उसमें उनका अपर्चर दे देगा, अपर्चर दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा, तो आपसे पूछेगा बताओ उनमें से कौन से दो लेंस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में काम आएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें इनका क्या है, स्मॉलर अपर्चर है कंपेरेटिवली, ध्यान रखना, कंपेरेटिवली स्मॉलर अपर्चर। अपर्चर समझ में आता है, डायमीटर। और ये बच्चे क्योंकि मैंने बताया आई इनको फेस करेगा और आपको बड़ी इमेज देखनी है, तो बड़ी इमेज के लिए बच्चे लार्जर अपर्चर होगा उसके कंपेरेटिवली, लार्जर अपर्चर। अपर्चर मैंने बार बार बता दिया आपको। और ध्यान रखना इसकी फोकल लेंथ यदि ऑब्जेक्टिव की FO है और इसकी फोकल लेंथ FE है तो ऑलमोस्ट ध्यान, जनरली, हमेशा हमेशा FO इज ऑलवेज, नॉट जनरली, ऑलवेज FO इज ग्रेटर देन FE। लेकिन 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 मैं आगे बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, लेकिन बोथ FO एंड FE छोटे हैं, आर वेरी स्मॉल। ये जो मैंने सारा कंसेप्ट बताया है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दोनों के अपर्चर्स कंपेरेटिवली बता दिया, आईपीस का अपर्चर बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का छोटा है। लेकिन ध्यान रखना कि फोकल लेंथ दोनों आपस में छोटी है, यानी कि एक आपका 22 सेंटीमीटर का है तो एक आपके पास 2 मीटर का, ऐसा नहीं है, दोनों के सेंटीमीटर्स में ही होंगे, ठीक है, कंपेरेटिवली सेम होंगे। एक का माना 5 है तो एक का 2 है, ऐसे एक का 1.5 है, एक का 3 है या 5 है, ऐसे होगा। यानी कि एक का मीटर्स में होगा और एक का सेंटीमीटर में होगा, ऐसा नहीं होगा, एक का 5 सेंटीमीटर है एक का 5 मीटर, नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। इसमें भी सबसे पहले वही है कि हम फाइनल इमेज को पहले इन्फिनिटी पे बना लेते हैं, सॉरी डी पे बनाते हैं, फाइनल इमेज एट डी 25 सेंटीमीटर पर। अब जैसे मैं बनाऊंगा बच्चे वैसे देखना, जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले आपने, हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ले लेते हैं बच्चे लेंस, ये रहा लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसका क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये इसका बच्चे क्या है, फोकस। ठीक है, नहीं तो ये हो गया आपके पास FO, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हो गया FO1, ये हो गया FO2, ये हो गया बच्चे सॉरी ये FO1, ये हो गया 2FO1, ये हो गया FO2, ये हो गया आपका 2FO2। समझ में आ गया? FO2 का मतलब फोकल ऑब्जेक्टिव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चे जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत पास रखते हैं, और कहाँ रखते हैं, इसके जस्ट क्लोज ही रखते हैं बस। ये देखो, ये बन गया AB, यानी FO1 के क्लोज ही रखते हैं, ये हो गया FO1 और 2FO2 के FO1 और 2FO1 के बीच में रखते हैं। सही है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को छोटा ही बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और छोटा बना लो चाहे, ये लो, ये हो गया AB। अब बच्चे रे ले लेते हैं। फर्स्ट रे ये हो गया, दूसरी रे ये बन गई, ठीक है, ये फर्स्ट रे है, ये आपके पास फर्स्ट रे, ये सेकंड रे।
इसकी इमेज बच्चे यहाँ बन गई, दिख रही है आपको इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, इसको अब मैग्नीफाई कर दें। चलो मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट में फोकस के जस्ट क्लोज रखा। तो फर्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकस से होकर चले गए, यहाँ इमेज बन गई। ठीक है, चलो देखो, अब हमने इसकी इमेज ले लेनी है। ये इसकी इमेज बन गई, दिस इज इमेज। ए डैश बी डैश। ठीक है, ये बच्चे क्या है, यूओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ये क्या है, वीओ। और ये लेंस क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। अब बच्चे हमें सेकंड लेंस को रखना है, यहाँ सेकंड लेंस जिसको आईपीस कहते हैं, और ऐसे रखते हैं आईपीस को कि ये जो आपके पास इमेज बन रही है ये उसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फील्ड फोकस के बीच में आए, है ना। अब होता क्या, मैंने क्या बताया था कि उसकी जो फोकल लेंथ है इससे ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, उसकी ज़्यादा होगी। देखो अब कैसे रखेंगे, चलो जितनी ये फोकल लेंथ है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, आप रख लेना, है ना। यहाँ पर रख लेते हैं, ये रहा आपके पास दूसरा लेंस। आप चाहो तो बच्चे ये दोनों रेस को हटा सकते हो, अच्छा डायग्राम बनाना हो तो ये यूज़ कर सकते हो। आप इसको यहाँ तक ही छोड़ दो, ठीक है। वो मैं उनको भी यूज़ करता हूँ खैर, लेकिन अभी आप परेशान हो जाओगे, उनको हटा दिया मैंने, ठीक है। उनको रब कर लो। अब हमने दूसरा लेंस यूज़ कर रहे हैं, ये रहा लेंस। ये आई पीस है, ये उसका अपर्चर बड़ा है, देख रहे हो, उसका अपर्चर बड़ा है, उससे और थोड़ा थिन भी होगा। ये देखो थिन भी बनाया है मैंने, देख रहे हो, ये थोड़ा थिक है, ये थिन है, ये आई पीस हो गया। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब बच्चे देखो मैं क्या करूँगा, आप खुद डायग्राम आपको बन जाएगा बढ़िया तरीके से। अब आप एक काम करना, फर्स्ट रे को इसका आइए, इसका एक मिनट, एक काम और करते हैं पहले। ये बच्चे इसका है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर ई ले देते हैं। अब रे ले लेते हैं बच्चे यहाँ से, देखो फर्स्ट रे ले लो बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको बच्चे पीछे प्रोड्यूस करो। ज़्यादातर बुक्स में क्या कर रखा है, इमेज यहाँ बना दी है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो लेंथ ज़्यादातर बुक्स में गड़बड़ किया है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो लेंथ है माइक्रोस्कोप की कंपाउंड, ये एल है, दिस इज अबाउट 15 सेंटीमीटर, और आपको लीस्ट डिस्टेंस पर बनाना है 25 पर। तो बच्चे ये पीछे ही बनती है, तो आपने इमेज यहाँ बना लो पहले। टेक्निक देख लो मैंने जैसे बनाया, सब लोग सीख लेंगे मुझसे, है नहीं। देख लो, ये आपने इमेज बना ली, पहले यहाँ बना लो इमेज। हमारे तो 9th क्लास में था ये, ए डैश बी डैश।
ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हमारा बन गया कहां पर, डी पर। अब अपने आप सेकंड रे बढ़िया बन जाएगी, देखो सेकंड रे ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट रे हो गई थी। यस, चलो सेकंड रे ये हो गए। अब ये कहाँ जाएगी, इसको इससे प्रोड्यूस, इससे मिला लेना, ये देखो अपने आप ये ठीक बन जाएगा। आपकी आई यहाँ पर तैनात है पहले से ही, यहाँ से आप देख ही रहे हैं। तो ये आपकी आई हो गई। ठीक है, तो आपकी आई को क्या लग रहा है कि ये दोनों रेज यहां से आ रही है, यहां से ऐसे आ रही है, डी पे इमेज बन गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है बच्चे, एक तो है ये आई पीस, एक है बच्चे ऑब्जेक्टिव, कुछ इसने मैग्नीफाई किया, कुछ इसने मैग्नीफाई किया, तो कंपाउंड मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब दोनों ने मैग्नीफाई किया है और दोनों के कंपाउंड मैग्निफिकेशन आएगा। कुछ फर्स्ट ने, कुछ ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाई किया, कुछ आईपीसी ने मैग्नीफाई किया, उनका कंपाउंड आ जाएगा फिर। करेक्ट है? चलो अब हम इसको निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम ऐसा करेंगे, दोनों का मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। अच्छा एक काम, अच्छा वी हो गया, यू हो गया, ये सही दिखा दिया मैंने, ये यू वी हो, ये यू हो, और ये आपका ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मैग्निफिकेशन कराएं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, और इसमें मैग्निफिकेशन एंगुलर और लीनियर एक ही है, मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको। मैग्निफिकेशन में m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जितने भी लेंसेज हैं MO इंटू ME, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहां पर देखा जाए तो जो आई पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, बोलो। आई पीस बिहेव्स एज सिंपल, सॉरी एज सिंपल माइक्रोस्कोप, या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से लिख सकते हो, एज मैग्नीफाइंग ग्लास। आ गया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से बिहेव कर रहा है कौन, आई पीस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक, तो सबको गीला करता है, वेट करता है, नहीं जैसे 11th में वर्क एनी थ्योरम लगाते हैं, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हियर आई पीस बिहेव्स एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बच्चे एम जो हो जाएगा इससे, आई पीस से, क्योंकि फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो 1 + d/f लिख सकते हैं। एंड मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, ये ड्यू टू ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू, आपको पता है कि इमेज की पोजीशन, यानी कि आपके पास क्या होगा, HI/HO इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू V/U। अब यहाँ पर V/U क्या है, साइन के साथ रख लो। V तो बच्चे पॉजिटिव VO है और U जो है -KUO है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू -VO/UO इंटू 1 +, अब आपको समझ में आ रहा है मैंने माइनस क्यों रखा है। माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है,
कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए माइनस आ रहा है। तो आपको इसमें केवल और केवल क्या करना है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है बच्चे। मैंने सारी चीजें इसमें रख दी हैं, साइन वाइन सब शुद्ध है ये। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टू बी पुट। बिल्कुल शुद्धम शुद्ध है, शुद्धो हम, ठीक है, शुद्ध है बिल्कुल। ये कह रहा है शुद्ध है माने अहम शुद्धम, यानी ये शुद्ध फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना आपको, केवल वैल्यू पुट करो, कुछ साइन वाइन नहीं रखना, सब कुछ तैयार है, ठीक है। अब बच्चे इसमें एक और चीज करते हैं कि फाइनल इमेज को, इफ फाइनल इमेज देखो, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी रख लें तो बच्चे एम ई जो है मैग्निफिकेशन वो आ जाएगा डी बाई एफ ई। तो मैग्निफिकेशन आपके पास ये हो सकता है माइनस के वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई एफ ई। कुछ ने क्या किया है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने ये देखा है, और मैंने उसके लिए नीट में कभी कभी इस पर आया है क्वेश्चन। नीट में देखो एक थोड़ा सा और फॉर्मूला चेंज करके आया है। नीट में क्या किया है उसने कि यूओ को अप्रोक्सीमेटली बच्चे एफओ ले लिया है, यानी बहुत क्लोज है, और वीओ को उसने करीब करीब एल ले लिया है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो m को उसने कर दिया है माइनस के वीओ की जगह एल डी अपॉन एफ ओ एफ। ये भी फॉर्मूला हमने नीट में देखा है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखा होगा, डी दे रखा होगा, एफ ओ दे रखा होगा, एफ ई दे रखा होगा। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ एंड एफ ई, यानी कि बोथ FO and FE must be small. Must be small. तो ये आपका हो गया। तो बच्चे आज इतना कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर अब बेस क्वेश्चन करेंगे और उस एक टेलीस्कोप कर लेंगे। टेलीस्कोप का तो काफ़ी बड़ा अच्छा टॉपिक था ये, इसलिए एक बार इसको रिवाइज कर लो। कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं इस पर मैं आपको अगली बार एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। इसको रिवाइज कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। फॉर्मूले जैसे मैंने बताया वो ध्यान रखो कि मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों के वजह से होगा, एक ऑब्जेक्टिव की वजह से भी होगा और आईपीस की वजह से भी होगा। और ऑब्जेक्टिव की वजह से वीओ अपॉन यू है, माइनस वीओ अपॉन यू है, और उसकी वजह से आप देख लेना कि डी बाई यू ई है, डी बाई यू, और या फिर डी बाई एफ ई हो सकता है, या फिर 1 प्लस डी बाई एफ हो सकता है। तो इसको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट टाइम हम फिर करते हैं, ठीक है। ओके, आई एंड द मीटिंग।